नमस्कार साथियों, कैंसर क्या है? कैंसर के क्या कारण हैं? कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर की कितनी स्टेज होती हैं? कैंसर के क्या लक्षण हैं और कैंसर से कैसे बचा जाए? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न, कैंसर क्या है? शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन ही कैंसर कहलाता है। नहीं समझे ना? चलो मैं इसको और सरल करता हूं। शरीर की सामान्य कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, जिससे शरीर के अंदर पुनरुद्भवन, मरम्मत और जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये उद्देश्य पूर्ण होने के बाद में शरीर की सामान्य कोशिकाएं विभाजन रोक देती हैं। इसके विपरीत कैंसर की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, अर्थात उसमें विभाजन की प्रक्रिया रुकती नहीं है और कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसे कैंसर की गांठ कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैंसर क्या है। दूसरा प्रश्न अपना कि कैंसर के क्या कारण हैं। तो देखिए, कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारण है शरीर की सामान्य कोशिकाओं के डीएनए में अचानक परिवर्तन होने की वजह से कैंसर होता है। तो अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। डीएनए में परिवर्तन के निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी आदतें, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अनसेफ सेक्स, मोटापा। ये सारे के सारे कारण हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आपके परिवार की हिस्ट्री। अगर आपके पूर्वज में किसी को कैंसर है तो आपको कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, आपका खुद का हेल्थ स्टेटस। अगर आप किसी ऐसी क्रोनिक बीमारी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी से ग्रसित हों तो आपको कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे कि अगर किसी इंसान को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसको कोलन कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। अगला कारण जो है वो है वातावरण। तो वातावरण में अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी भी कैंसर का कारण बनती है। अगला कारण कुछ रसायन, कुछ हानिकारक रसायन जो कैंसर पैदा करते हैं, जिन्हें केमिकल कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कहा जाता है, जैसे कि एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, इथाइलिन ऑक्साइड। ये सारे के सारे कैंसर पैदा करने वाले रसायन हैं। भारत के भोजन के अंदर, यानी कि भारत के लोग जो भोजन खाते हैं, इसमें लगातार अनसेफ यूज के कारण इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे कैंसर की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अगला कारण रेडिएशन। ऐसा देखा गया है कि जो इंसान एक्सरे रूम में काम करता है, अर्थात जिसका शरीर जो है एक्सरे को अधिक एक्सपोजर होता है, उस इंसान में भी कैंसर की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा कुछ संक्रामक कारण भी कैंसर पैदा करते हैं, अर्थात कुछ जीवाणु और विषाणु भी कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण कारण यह है कि कैंसर के विशिष्ट कारण की खोज अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ और कैंसर के रिस्क फैक्टर की खोज की गई है। तो ये कैंसर के सभी कारण थे। अब कैंसर के प्रकार। कैंसर को मुख्यतः दो सामान्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थानीय कैंसर। ऐसे कैंसर जो किसी विशिष्ट अंग तक ही सीमित रहते हैं, उसे स्थानीय कैंसर कहा जाता है। जैसे कि गले का कैंसर, कोलन का कैंसर जो है स्थानीय कैंसर का उदाहरण है। ऐसे कैंसर जो है वो कम घातक होते हैं, उपचार के द्वारा इनको ठीक किया जा सकता है, अर्थात जो मरीज है उसके जीवन को बचाया जा सकता है। दूसरे कैंसर सामान्य कैंसर, जिसे जनरलाइज्ड कैंसर भी कहा जाता है। ये कैंसर पूरे शरीर में फैल जाते हैं और इस प्रकार के कैंसर ही सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि कैंसर के कौन कौन से चरण पाए जाते हैं। तो अलग अलग लेखकों ने कैंसर के अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। आज अपन जो है वही चरण काम में लेंगे जो सामान्यतः उपयोग में लिए जाते हैं, जो बहुत ही सरल होते हैं। तो कैंसर को मुख्यतः 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। शुरुआती स्टेज यानी कि फर्स्ट और सेकंड में अगर कैंसर का पता चलता है तो उसका उपचार अधिक फेवरेबल या अधिक लाभकारी होता है। और लास्ट स्टेज में अगर कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है तो ऐसा कैंसर जो है ज़्यादा घातक होता है और प्राणी की मृत्यु की संभावना अधिक रहती है। तो यह कैंसर। अगला प्रश्न, कैंसर के लक्षण क्या हैं?
तो अलग अलग कैंसरों के लक्षण भी अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण हैं जो हर कैंसर में देखने को मिलता है, जैसे कि शरीर के अंदर थकावट का रहना, थकान का रहना, वजन में परिवर्तन होना, शरीर की त्वचा का रंग गहरे पीले से गहरे लाल रंग का होना। ये कुछ सामान्य लक्षण है जो आपको हर कैंसर के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला है क्वेश्चन जो है, कैंसर से बचा कैसे जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अर्थात अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो आज ही छोड़ें, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है कैंसर की संभावना को बढ़ाती हैं। दूसरा बचाव यह है कि आप हेल्थी खाना खाएं, अर्थात ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाएं, ऐसे खाने को इग्नोर करें जिसमें केमिकल कार्सिनोजेनिक की मात्रा ज़्यादा हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बचाव आप ये कर सकते हो कि आपके जितने भी रिस्क फैक्टर हैं सब रिस्क फैक्टर को हटा दिया जाए, अर्थात आप सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोजर करते हो तो सनलाइट के एक्सपोजर को रोकें, अगर अक्सर एक्सपोजर ज़्यादा है उसको रोकें। और सबसे लास्ट उपाय है कि समय समय पर अपनी जांच करवाएं, अगर शुरुआती स्टेज में पता चलता है तो उसका प्रॉपर इलाज लें, उपचार करवाएं। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।